न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे हम अपने अधिकार मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक और प्रदेश की मनोहर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित करने के लंबे चौड़े दावे करते नहीं थक रही, तो वहीं दूसरी ओर देश का भविष्य कहे जाने वाले इन होनहार छात्रों को सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के लिए सरकार से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। यही वजह है कि आज विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के उन छात्राओं की। इन छात्रों की माने तो उनकी क्लासें पिछले लंबे समय से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मात्र 5 कमरों में चल रही हैं, जिनमें लगभग 450 विद्यार्थियों को बैठना पड़ता है और शौचालय व पीने के पानी तक की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इनकी मुख्य मांगों में महाविद्यालय के लिए जमीन अलॉट करना, महाविद्यालय को नॉन फिजिबल जोन से बाहर करना और जब तक महाविद्यालय के लिए जमीन अलॉट नहीं हो जाती तब तक इनकी क्लासें कहीं ऐसी जगह शिफ्ट की जाएं जहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे कॉलेज गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मेरा नाम एकता है। एकता, क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार जो है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और वहीं बच्चों के लिए सुविधाएं नहीं। मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो ज़मीन अलॉट की थी, अगर उसी फैसले के हिसाब से चले तो शिक्षा को ये सोचना चाहिए कि जहाँ आप ये कह रहे हो कि एक साइड शिक्षा देनी चाहिए लड़कियों को भी और वैसे भी, और यहाँ पे आप हमें हमारी ज़मीन नहीं दे रहे, 5 कमरों में हम कैसे वो करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे तो हमारे लिए भी सारी सुविधाएं करो, ज़्यादा नहीं थोड़ा तो ऐसा करो कि हम अपना अच्छे से पढ़ सके, आगे वाले बच्चे पढ़ सके। हमारे टीचर्स कम है, स्टाफ रूम्स कम है, यहाँ तक कि लाइब्रेरी नहीं है, बुक भी कम मिल रही है, यहाँ तक रूम क्लासेस भी कम है। अब ऐसे कम उसमें कैसे काम चलेगा, हमारी क्लासेस पूरी नहीं हो सकती, जिसके कारण सिलेबस वो होता है। आपकी क्या डिमांड है? हमारी यही डिमांड है कि मेरा नाम योगेश भारद्वाज, मैं हरियाणा प्रदेश का प्रांत खेल संयोजक हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के बच्चे यहाँ पर? आज जो राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के विद्यार्थी यहाँ पर माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी शहर का एकमात्र कोएड एजुकेशन कॉलेज है जो अभी स्कूल बिल्डिंग के अंदर चल रहा है, जिसमें 454 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पीछे ही राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया गया था, जिसका मतलब ये है कि जिस महाविद्यालय के पास ज़मीन नहीं है उसे अगले साल बंद कर दिया जाएगा। तो आज विद्यार्थियों की मांग यही है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को नॉन फिजिबल जोन से बाहर किया जाए। दूसरी मांग इसमें यह है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को ऐसी जगह स्थानांतरित किया जाए जहां सभी मूलभूत सुविधाएं हों, जहां 454 विद्यार्थी आराम से आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और वहां पर वॉशरूम हो, प्लेग्राउंड हो, लाइब्रेरी हो, प्रैक्टिकल लैब हो, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं हो। इसके लिए पहले भी जगह चिन्हित की गई थी, फिर क्या रहा कि क्यों नहीं बन पाया वो? इसके लिए पहले सेक्टर 20 के अंदर सरकार ने 10 एकड़ भूमि देने की बात की थी, परंतु उसे कैंसिल करके उस भूमि को कैंसिल कर दिया गया। अब ये राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चल रहा है, जहां पर 5 कमरे अलॉट किए गए हैं, परंतु अब तक सरकार ने इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। हम पहले भी कई बार सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। अब आपकी डिमांड क्या है और अगला कदम क्या होगा अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती सरकार? डिमांड तो हमारी ये है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को स्थानांतरित किया जाए जहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं हो, जहाँ विद्यार्थी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें। यदि और जब तक ज़मीन अलॉट नहीं की जाती तब तक स्थानांतरित किया जाए, और जैसे ही ज़मीन अलॉट होती है राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन का निर्माण किया जाए। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन पर उतरेगी, जिसके लिए प्रशासन व सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी। नहीं, प्रशासन इस पे कार्य भी कर रहा है और प्रशासन पूरी तेज़ तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है इस मामले में, तुरंत से तुरंत इसका रिजोल्व कराया जाए। इसी के चलते हुए डीसी सर ने इनको मंडे को मिलने को भी बोला है। मंडे को मिलके इनकी जो जो चीज़ें हैं उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करवा के इनका सोल्यूशन सर, नहीं लगता कि देश का भविष्य सड़कों पर? बड़ी शर्म की बात है।
इस पे काम करा जा रहा है। बिल्कुल इस पे कोई प्रशासन की तरफ से हमने ये उम्मीद बताया रखें बच्चे की, जैसे बिल्कुल उम्मीद रखें। लॉक करने की बात कर रहे हैं कॉलेज को, कि अगर काम नहीं, ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। प्रशासन ऐसा नौबत नहीं आने देंगे। काम होगा। बिल्कुल।